अस्सलाम वालेकुम। 14 जनवरी 2022 को आरएसएस के कुछ सीनियर लीडरों के साथ मुस्लिम तंजीमों के जुम्मेदारों ने मुलाकात की, जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद, दारुल उलूम देवबंद, जमात इस्लामी हिंद और अजमेर दरगाह के नुमाइंदे शामिल थे। इस मुलाकात को अंजाम देने में साबिक एमपी शाहिद सिद्दीकी का अहम रोल रहा है और इससे पहले भी शाहिद सिद्दीकी 22 अगस्त 2022 को एक वफ्द की शक्ल में आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात कर चुके थे, जिसमें उस वक्त उनके साथ उमर अहमद इलियासी, साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी, साबिक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, एएमयू के साबिक वाइस चांसलर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमीरुद्दीन शाह और सईद शेरवानी शामिल थे। और जो इस मर्तबा आरएसएस के लीडरान से मुलाकात करने से पहले एक दिन शाहिद सिद्दीकी के घर पर इन इदारों, जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद, दारुल उलूम देवबंद, जमात इस्लामी हिंद और अजमेर दरगाह के नुमाइंदे थे, यहाँ पर एक मीटिंग हुई और इसमें मशवरा करने के बाद 14 जनवरी को आरएसएस के लीडरान से मुलाकात हुई, जिनमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इंद्रेश कुमार, रामलाल कृष्ण गोपाल के साथ मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदार मौजूद थे, जिसमें जमीयतुल उलमा की तरफ से जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट नियाज अहमद फारूक, जमात इस्लामी की तरफ से मलिक मोहतशिम खान, अजमेर दरगाह के सलमान चिश्ती, दारुल उलूम देवबंद की तरफ से भी नुमाइंदे शामिल थे। और इसके अलावा साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी, साबिक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, सईद शेरवानी और शाहिद सिद्दीकी, इन जिम्मेदारों के साथ तकरीबन 3 घंटों तक बंद कमरे में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इस बात का भी तस्करा किया गया कि हाल ही में जो मोहन भागवत ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज हमारे हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं इनको कोई नुकसान नहीं है, वो भी रहना चाहते हैं, रहें। अगर अपने आबा अजदाद के पास वापस आना चाहते हैं तो आए, इन पर ये हिंदुओं का इसरार बिल्कुल नहीं है। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बड़े हैं, हम कभी बादशाह थे, हम दोबारा बादशाह बने, ये छोड़ना पड़ेगा। हम सही हैं, बाकी गलत, ये सब छोड़ना पड़ेगा। मोहन भागवत के ये बयान के बाद आपस में दूरियां बढ़ी हैं। जब इस बात को आरएसएस लीडरान के सामने कहा गया तो इन्होंने जिस अखबार को मोहन भागवत ने इंटरव्यू दिया था, हिंदी अखबार पढ़कर सुनाया और कहा कि इंग्लिश पेपरों ने इसको गलत तरीके से तर्जुमानी की है और छापा है। तो मुसलमान जिम्मेदारों ने वो हिंदी अखबार की खबर को सुनने के बाद आरएसएस लीडरान से कहा कि तो आपने इंग्लिश पेपरों के तर्जुमे पर क्यों एतराज दर्ज नहीं कराया? तो इन्होंने जवाब में कहा कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। इसके बाद मुल्क के अंदर कुछ जरूरी और बड़े मुद्दों पर बात की गई, जैसा कि मुल्क के अंदर बढ़ती हुई नफरत, जिसकी वजह से सारी दुनिया में भारत को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। और इन बातों पर भी खास तवज्जो के साथ बात हुई कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो या बिल्डोजर की कार्रवाई हो, जिसमें मुसलमानों को खासकर निशाना बनाया जा रहा है। और इस मीटिंग में मुसलमानों की माशी तालीमी हालत पर भी तवील गुफ्तगू हुई। इसके बाद आरएसएस लीडरान ने ज्ञानोपी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह को हिंदुओं को देने का मुतालबा किया। तो जवाब में मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों ने कहा कि अगर आप लोगों को ये 2 जगह दी जाए तो क्या गारंटी है कि आप लोग दूसरे मसाजिद और मुसलमानों की जगहों पर अपना दावा पेश नहीं करेंगे? तो इस पर आरएसएस लीडर ने कहा कि हम इसकी कोई गारंटी नहीं देंगे। और शाहिद सिद्दीकी जब मीडिया को इत्तला दे रहे थे तो इन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशें, मुलाकातें आपस में होती रहनी चाहिए ताकि एक दूसरे के करीब हो सके और मुल्क में अमन और शांति का पैगाम पहुंचता रहे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको याद होगा, जब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की मुलाकात मोहन भागवत से सितंबर 2021 में हुई तो उस वक्त लोगों को लग रहा था इस तरह अलग अलग मज़ाहिब के लीडरान की मुलाकात होनी चाहिए ताकि अवाम को एक अच्छा मैसेज जाए। मगर जब मौलाना कलीम सिद्दीकी और मोहन भागवत के चंद दिन बाद ही 22 सितंबर 2021 को गिरफ्तारी मौलाना कलीम सिद्दीकी की अमल में आई, जो अब तक इनको जमानत नहीं मिली है। क्या जो मौजूदा पहली और दूसरी मीटिंग में गए मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों का हाल भी कहीं यही ना हो जाए? क्योंकि तारीख को दोहराने में मुश्किल नहीं होती। क्या मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों को इस बात का इल्म नहीं? इन मौजूदा हुकूमत के जिम्मेदारों से मिलना चाहिए, ना कि आरएसएस के लीडरान से। जरा आप भी सोचिए, किन लोगों से मिलकर मुस्लिम तंजीमें मुसलमानों का ज्यादा फायदा कर सकती है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और अभी तक हमारा चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों, साथियों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।